हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ए कहता है अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं। यस, ये करेक्ट है कि अधिगम और विकास जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करता है। ये भी करेक्ट है कि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। ओके, तो अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ए है इसमें कि विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। एंड बी है विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। एंड सी है आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है। एंड डी है विकास की प्रक्रिया सहसावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। तो बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वो यह है कि विकास का एक विकास जो है एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना जो है आवश्यक है। ओके, और तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। एंड सेकंड क्या है कि विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वो इसमें बदलाव नहीं किया जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि विकास जो होता है हर स्टेज पे अलग अलग होता है। ओके, ये बूम टू टूम चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये गलत है। सी क्या है? आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है, तो ये भी गलत है। विकास के लिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड डी है विकास की प्रक्रिया सहसावस्था के चरण के बाद प्रारंभ होती है, तो ये भी गलत है। ओके, तो बच्चों के विकास के बारे में जो कथन सही है वो यह है कि विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना जो है आवश्यक है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? किस प्रक्रिया में बच्चे जो होते हैं वो समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? तो ए है समायोजन, बी है अधिसंज्ञान, सी है समाजीकरण, एंड डी है पृथकीकरण। किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? वो समाजीकरण में। ओके, समाजीकरण की पहली संस्था जो होती है वो परिवार होता है। ओके, और आस पड़ोस है। एंड सेकंड जो होता है स्कूल मीडिया समाज, ये जो है समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। लेकिन किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? तो वो समाजीकरण की प्रक्रिया में सीखते हैं। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ए कहता है कि 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है। तो ये क्या है? ये करेक्ट है। ओके, कि 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य जो है नहीं कर सकती है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं को विचार करने में कठिनाई होती है। ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये जीन पियाजे की सेकंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो लड़की है वो संरक्षण और क्रमांकन का जो कार्य होता है वो जीन पियाजे की थर्ड स्टेज में होता है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में होता है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है नहीं होता है। ओके, इसमें क्या है? ये सही है, क्योंकि 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए है गतिविधि, बी है अनुकूलन, सी है अनुकरण, एंड डी है पुनर्बलन। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल रखता है? तो वो है गतिविधि। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उन्मेद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उन्मेद नैतिक विकास के किस चरण में है? ओके, तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है, जिसमें वो बताया है कि उन्मेद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों पे लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उन्मेद नैतिक विकास के किस चरण में है? तो ए यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, बी है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, एंड डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो कोहलबर्ग जो है वो नैतिक विकास के जो है वो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के जो है चरण में है। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने प्रतिपादित किया है कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है? किसने प्रतिपादित किया है कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ जो है साझी गतिविधियां करते हैं।
तो साहसिक गतिविधियाँ जो है समकक्षीय वयस्क के साथ करना, तो वो है ये लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। ओके, क्योंकि जो उन्होंने प्रतिपादित किया है कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षीय वयस्कों के साथ साहसिक गतिविधियाँ करते हैं। वो है फ्रेंड लेव वाइगोत्स्की। ओके, लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे जो होते हैं अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षीय वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके जो है गतिविधियाँ करके सीखते हैं, करते हैं। ओके, BF स्किनर का जो है फ्रेंड वो भाषा अर्जन है। ओके, और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। ओके, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की, जिनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय जो है अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तब यह मदद क्या कहलाता है? ए है पाड़, सेकंड है प्रत्यक्ष निर्देश, थर्ड है अनुकूलन एंड फोर्थ है पुनर्बलन। तो यह पाड़ कहलाता है। पाड़ जो होता है एक शिरोनुमा मदद होती है, एक सहारा देना होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है? ए है कार्य निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा किया जाता है, छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। बी है शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो ये गलत है, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं। बी सी क्या है? उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म व अनुबंधन से होता है। तो ये भी गलत है। एंड डी क्या है? तब होता है जब छात्रों में सकारात्मक पुनर्मलन दिया जाता है। तो ये भी गलत है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो अधिगम होता है फ्रेंड, उसका निर्माण जो होता है सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, क्योंकि छात्र को ही केंद्र में रखा जाता है। ओके, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है? तो हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो मल्टी फैक्टर ऑफ थ्योरी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत है। ओके, तो उसमें उन्होंने ए बताया बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। बी है बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्म नहीं है। सी है बुद्धि कई प्रकार की होती है। एंड डी है बुद्धि व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा जो है वो चुनौती दी है? तो वो बताया है कि बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं बुद्धि जो होती है वो पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो अमूर्त विचार, पैटर्न और कौशल, अनुमान लगाने की क्षमता जो प्रदर्शित करते हैं वो कौन सी बुद्धि होती है? तो ए तर्क गणितीय बुद्धि, सेकंड है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, थर्ड है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि एंड फोर्थ है भाषाई बुद्धि। वो होता है तर्क गणितीय बुद्धि। तर्क गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार, ओके, और पैटर्न आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है वो निजी संवाद कहलाता है। ओके, वो निजी संवाद कहलाता है तथा इसे क्या करना चाहिए? उसे जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ओके, स्ववाक क्या होता है? स्ववाक यानी प्राइवेट स्पीच, निजी इसको लेव वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है, जो हमारी सोच के व्यवहार की दिशा को देता है और उसे हम निजी संवाद यानी प्राइवेट स्पीच वो कहलाता है तथा उसे जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन ए कहता है माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को जो है भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये गलत है कि बस माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषय को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। बस गणित और विज्ञान के विषय को ही क्यों प्रोत्साहित करेंगे ऐसा? तो ये क्या है फ्रेंड? ये निगेटिव है, ये गलत है। ओके, तर्क आर कहता है लड़कों को भाषा पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो ये भी गलत है। ओके, तो ए और आर क्या है? दोनों इसमें गलत है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? ओके, तो ए है बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने, बी है शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, सी है बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने, एंड डी है बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? तो मूल्यांकन जो है फ्रेंड वो बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने के उद्देश्य से जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ओके,
आगे देखते हैं, क्योंकि डर और तनाव से मूल्यांकन नहीं होता, ये सीखने के से तनाव से बच्चों के मूल्यांकन नहीं होता, ये गलत है। ओके, ये क्या है, निगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया है कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे ए है इसमें बच्चों को डांटें और अधिक मेहनत करने को कहें, बी है इसमें माता पिता को बुलाकर शिकायत करें कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सी है विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहें, एंड डी है इसमें छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो क्या होगा, वो फोर हो जाएगा कि छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं तथा उसके अनुसार वो पढ़ाएं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। ओके, फर्स्ट है, यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं, यस करेक्ट है। सेकंड है, इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट है। थर्ड क्या है, इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर की सीखने में बाधक के रूप में जो देखा जाता है, तो बाधक के रूप में देखना क्या है, ये निगेटिव है। ओके, तो ये गलत है। तो पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए होगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिया व समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए। ओके, तो एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिया व समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए। सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। तो नज़रअंदाज करना क्या है, ये निगेटिव है, गलत है। सेकंड है इसमें सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करने चाहिए, ये भी गलत है। मानना चाहिए कि विभिन्नताएं और कमियां नहीं हैं, तो एन डी है, उन बच्चे जो सीख सकते हैं वो पहचान कर केवल उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। तो केवल उन्हीं पर, सभी बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल उन्हीं बच्चों को ध्यान देंगे कि जो सीख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है, केवल निगेटिव है। एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जो है जिसमें हाशिया व समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए। तो उन्हें जो करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होती है। तो कौन सी पद्धति है, तो वो प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, तो ये निगेटिव है, गलत है। सहयोगात्मक अधिगम, थर्ड क्या है, मानकीकृत निर्देश क्या है, ये निगेटिव है, गलत है। सख्त मूल्यांकन प्रणाली, ये भी गलत है। तो कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी, तो वो है सहयोगात्मक अधिगम, राइट आंसर है डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। ओके, तो ए फर्स्ट है, बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, ये करेक्ट है। और सेकंड है, मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधनात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना, यस ये भी करेक्ट है। थर्ड है, मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का उपयोग, ये भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधनात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना, थर्ड है, मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग करना। ओके, तो पहला दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही डी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं। तो रचनात्मकता के जो विशिष्ट संकेतक हैं फ्रेंड, बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, ये नहीं है। ओके, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, ये भी नहीं है। जोखिम उठाना है, ओके, लचीलापन है, और बोरियत के लिए असही सूरता है। तो तीसरा चौथा पांचवा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को गतिशील और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें खिसकाया जा सके। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन ए कहता है, अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। अधिगम को केवल क्या है, केवल जो है फ्रेंड वो निगेटिव है। ओके, कि केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है, तो केवल जो है निगेटिव है, गलत है। तर्क आर कहता है फ्रेंड कि सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।
तो ये क्या है, ये सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाले, ये करेक्ट है। ओके, इसमें अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाले बदलाव की समस्यात्मक, अच्छा इसमें समस्यात्मक है ना, तो इसमें दोनों करेक्ट है। ओके, ए और आर फ्रेंड दोनों राइट है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है, तो करके सीखने में उन्मूलन की भूमिका पर जोर डालता है, करके सीखने की महत्वता पर जोर डालता है। सीखना एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, वेधन और यांत्रिक अभ्यास। तो अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है, तो करके सीखने की महत्वता पर जोर डालता है, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो किस पे केंद्रित करना चाहिए, तो ए है इन बच्चों में कमी पर, बी है माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर, सी है माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर, एंड डी है स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार पे। जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो स्कूल और कक्षा के वातावरण और लोकाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में जो है स्वभावानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है, तो वो है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया जो है निर्धारित है। ओके, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कार्यनीति एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में संवेगात्मक आत्मनियमितता को प्रोत्साहित नहीं करेगी, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी निगेटिव होगा। तो ए है फ्रेंड, विद्यार्थियों को अपनी भावनाएं पहचानने व उनकी अभिव्यक्ति करने में मदद करना, तो मदद करना क्या है, पॉजिटिव है, ये गलत है। संवेगों से जूझने की नीतियों पर चर्चा करना, ये भी पॉजिटिव है, गलत है। विद्यार्थियों को संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को पहचानने में मदद करना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो आंसर निगेटिव होगा। तो निम्न में से कौन सी कार्यनीति एक शिक्षिका को विद्यार्थी में संवेगात्मक आत्मनियमितता को प्रोत्साहित नहीं करेगी, तो वो है फ्रेंड, विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना, वो लगातार तुलना करते हुए अविश्वास का माहौल बनाना। ये क्या है, तुलना करते हुए अविश्वास का माहौल बनाना, ये निगेटिव है। ओके, ये क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका जो है क्या है, तो फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए उन पर दबाव डालना। बी है, उनके प्रदर्शन की हमेशा उनके समकक्षों से तुलना करना, दबाव डालना, तुलना करना, निगेटिव है। हर व्यवहार के लिए इनाम या सजा प्रस्तुत करना, निगेटिव है। उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना, ये क्या है फ्रेंड, ये पॉजिटिव है, राइट आंसर ये डी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है, तो ये है फ्रेंड, बच्चों को उनकी प्रतिक्रिया पर गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। एंड बी है इसमें फ्रेंड कि बी क्या है, बी है, शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों को उनकी सोच में विसंगतियों से अवगत कराएं। एंड सी है, शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एंड डी है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है, तो जो नहीं करता है फ्रेंड वो यह है इसमें कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए, तो ये क्या है फ्रेंड, ये निगेटिव है। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनाने से रोकेगी, तो महत्वपूर्ण विचारक जो बनाने से रोकेगी फ्रेंड वो यह है इसमें कि छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये क्या है, ये रोकेगी, मतलब क्वेश्चन जो है निगेटिव है, तो आंसर भी इसमें निगेटिव ही होगा। ए है कि छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित है कि वे समस्या को ठीक से समझते हैं, ये पॉजिटिव है। ओके, बी क्या है, छात्रों को उपागमों के बारे में रोकने के लिए प्रोत्साहित करना, पॉजिटिव है। सी है, छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना बजाय उनके के लिए सोचने के, ये भी पॉजिटिव है। छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना, ये क्या है, निगेटिव है। ये क्या है, रोके, ये जो है महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है, तो आंसर जो होगा फ्रेंड डी वाला होगा। ओके, तो डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे, तो ए है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, बी है अवांछनीय व्यवहार को दंडित कर
करके, सी सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर, एनडीए भौतिकवादी पुरस्कार देकर। तो एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे? तो सीखने के में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर हम जो है वो बढ़ावा देंगे। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।